सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज अफजल की नई वीडियो में। तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2025 में क्या है, आपको जो निबंध आते हैं, ठीक है, आपके जो बोर्ड एग्जाम में निबंध आते हैं, इंपॉर्टेंट निबंध है, आज की इस वीडियो में हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निबंध बताएंगे। ठीक है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध बताएंगे जो आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में फिक्स आएंगे। ठीक है, या फिक्स है। तो आज का निबंध का जो टॉपिक है वह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, आपका यह इंपॉर्टेंट है, यह आपके विगत वर्षों में भी पूछ चुका है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना, आपका निबंध में एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, निबंध लिखने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, आपको निबंध स्टार्टिंग के क्या करना है, आपको प्रस्तावना लिखना है। ठीक है, आपको प्रस्तावना डाल के ही आपको निबंध शुरू करना है और निसंहार करके आपको निबंध को ख़त्म करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने टॉपिक लिख दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, यह आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध है जो आपका हर एक साल में पूछा जा चुका है। देखिए, आपका क्या है कि देशवासियों को यह याद दिलाना पड़ता है, ठीक है, कि बेटी और बेटे में फ़र्क करना होता है। ठीक है, आपको तनके भी फ़र्क नहीं करना है, किसमें, बेटी और बेटों में कुछ फ़र्क नहीं है। ठीक है, इसके बाद है कि दोनों को समान अधिकार और सम्मान के साथ जीने की आज़ादी है। ठीक है, बेटी और बेटियों को दोनों को सम्मान और अधिकार के साथ जीने की आज़ादी है। इसी सोच को हटाने और कन्याओं का भविष्य बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान की शुरुआत किस लिए हुई, कन्याओं का भविष्य बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। चलिए देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान क्या है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख के अंडरलाइन कर दिया। अब आपको लिखना है कि यह अभियान क्या है। ठीक है, देखिए बेटी बचाओ, ठीक है, बेटी पढ़ाओ योजना जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस योजना को करने के पीछे क्या मंशा रही होगी। ठीक है, मतलब सीधा सा है कि बेटियों की भूषण हत्या को रोकना, उन्हें भी जीवन जीने का मौका देना, ठीक है, उनका जीवन भी सार्थक हो सके, इसलिए उनके लिए भी शिक्षा का प्रबंध करना। ठीक है, इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ठीक है, इस योजना का शुरुआत किसने किया था, 22, ठीक है, 22 जनवरी कब हुआ था, 22 जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। ठीक है, इस योजना को लाने, ठीक है, इस योजना को का कारण था, ठीक है, जो ये योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस योजना को लाने का क्या कारण था। ठीक है, चलिए यह देखते हैं कि भारतीय जनसंख्या का आंकड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, जो भारत है उसकी जनसंख्या का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इस समय क्या है कि भारत पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। ठीक है, इसके बाद क्या है, और वहीं भारत में बेटियों का अनुपात कम हो रहा है। ठीक है, जो भारत में बेटियों का अनुपात होता है वो बेटों के अनुपात की अपेक्षा कम हो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि बेटी बचाओ, ठीक है, बेटी पढ़ाओ अभियान का लक्ष्य केवल यही था। ठीक है, क्या है कि इसका अभियान का लक्ष्य क्या है कि कैसे समाज की बेटियों को समर्थ और आत्मनिर्भर बनाया जाए। ठीक है, आपको किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाया जाए समाज की बेटियों को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक यही निर्देश था। ठीक है, इस निर्देश के अनुसार है कि जो बेटियां हैं, ठीक है, उन्हें आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, आत्मनिर्भर जैसे कि वह खुद से कुछ ना कुछ रोजगार करके पैसा भी कमा सके। ठीक है, इसलिए इस अभियान को चलाया गया। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है, उसके बाद क्या करना है। ठीक है, आपको इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर निष्कर्ष, ठीक है, आपको निष्कर्ष यहाँ पर हेडलाइन डाल के आपको यहाँ पर निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है कि कुल मिलाकर बात यह है, ठीक है, सब कुछ मिलाकर बात यह है कि लड़की है तो लड़का है। ठीक है, लड़की है तो लड़का है, यह बात 100% रियल है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बिना बेटी के इस दुनिया का संतुलन ठीक से बैठ नहीं सकता। ठीक है, बिना बेटियों के इस दुनिया का संतुलन ठीक से नहीं बैठ सकता, क्योंकि संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों का होना आवश्यक है। ठीक है,
चाहे वह बेटी हो चाहे वह बेटा हो, ठीक है, चाहे वह लड़की या लड़का, इस दुनिया का संतुलन बनाए रहने के लिए, ठीक है, इन दोनों का होना आवश्यक है। ठीक है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, इसी प्रकार लिखना है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि निबंध लिखने में बहुत बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। जो जैसे हमने आपको बताया है, अगर आपको यह निबंध याद हो गया तो ठीक है, ठीक है, और अगर ना याद हुआ हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यही रट के जाना। ठीक है, आप इसमें बना के भी खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, पर आपको ध्यान रहे या आपको कि निबंध, ठीक है, निबंध लिखते समय आपको क्या करना है कि प्रस्तावना डाल के ही आपको निबंध लिखना है। ठीक है, प्रस्तावना जैसे हमने यहाँ पर देख लिया, प्रस्तावना में हमने क्या लिखा है कि देशवासियों को यह याद दिलाना पड़ता है कि बेटी और बेटे में फ़र्क नहीं है। ठीक है, दोनों को समाज में अधिकार और सम्मान के साथ जीने का आज़ादी है। इस सोच को हटाने और कन्याओं का भविष्य बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुरुआत हुई। ठीक है, आपको इसी प्रकार प्रस्तावना में इतना लिख देना। ठीक है, अब आप या रटिए या ना रखिए, ठीक है, आपके ऊपर है। इसके बाद है, देखिए हमने यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बताया, तो अभियान क्या है, ठीक है, अभियान के बारे में हम जान लेते हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से पूरे अभियान को लिख दिया है कि आपका किस प्रकार है। ठीक है, क्या है कि बेटियों को मतलब बचाना है। ठीक है, देखिए बहुत सारे केस हो रहे हैं, ठीक है, आप जान ही रहे हैं कि बहुत सारे इस समय केस भी हो रहे हैं। तो उनसे क्या है कि इस टॉपिक पे क्या है, निबंध आने का जो परसेंटेज है, ठीक है, वह थोड़ा हाई हो जाता है। इसलिए हमने आपको यह पूरी तरीके से बताया है। और अगर आप इन्हें याद कर लेते हो अच्छे से, ठीक है, आपको यह सब याद हो जाता है और कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आपका पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। आपको इसी प्रकार से क्या करना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में भी अच्छी तरीके से जान लेना। ठीक है, तभी आप 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी का पेपर जो होता है, ठीक है, उसमें आपका अगर यह जीवन, ठीक है, अगर आपका यह निबंध आ गया तो आप उसे अच्छी तरीके से लिख लोगे। ठीक है, क्या है कि यह जो आपका निबंध है, ठीक है, यह आपके 2021-22, ठीक है, उसके बाद आपका आ चुका है आपका 21-22 और आपका 24 में और 25, ठीक है, आपको 25 में भी आने की संभावना है। ठीक है, इसलिए यह आपके निबंध में मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध हो जाता है अगर आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लेते हो। ठीक है, तो आपका जो है निबंध में एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको जिस प्रकार बताया, ठीक है, अगर आप इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके से अच्छे हैंड राइटिंग में क्या है इसे लिखते हो, ठीक है, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। और आपको जीवन परिचय और आपको इसे, ठीक है, आपको जीवन परिचय का भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पढ़ा रखा है, तो आप उन्हें भी देख लेना। ठीक है, उसके बाद हमने निबंध को भी पढ़ा दिया है, तो हमने आपका लगभग हिंदी का सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। अगर आप कुछ हिंदी में, ठीक है, मिस कर रहे हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।